संतों के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वेद के लिए, यज्ञ के लिए सुरक्षित बनाया। तो कह रहे हैं कि ये बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, ये इतने पराक्रमशाली कैसे बने? तो कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कि एक दिन वैकुंठ लोक में भगवान श्री नारायण अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ बैठे हैं। इतने में उनसे मिलने के लिए उनके परम भक्त और इस सृष्टि के पहले जीव अर्थात पुरुष रूप में, मनुष्य रूप में पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमारा सनका सनंदना, ये 4 नैष्ठिक ब्रह्मचारी उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने अपने पहले सृष्टि में। तो वो गाते हुए भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो भगवान के लोक में सनकादिक मनुष्य आए। उनके आते ही जय और विजय ने बेत लगाई, ठहरो कौन हो तुम, कहां जा रहे हो? सनकादिक मनुष्यों ने कहा भगवान के लोक में उनके द्वार पर खड़े हुए ये कैसे मूर्ख प्राणी हैं जो हमें नहीं पहचानते? भगवान के लोक में रहने वाले जीव की तो विवेक बुद्धि इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि वो जीव को समझ सके। इनके कर्म तो बड़े दुष्टता के हैं, राक्षसी हैं, तो जाओ तुम राक्षस हो जाओ, शाप दे दिया। और जब शाप दिया तो उनके चरणों में प्रभु बड़ी कृपा, गलती हो गई, त्राहि माम शरणम त्राहि माम शरणम। बोले कुछ नहीं, अब तो भगवान ही तुम्हारा कल्याण करें, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान के पास सनकादिक मनुष्य पहुंचे तो भगवान ने कहा आओ प्रभु, आपका स्वागत है। उठकर खड़े हो गए और अपने बिस्तर पर भगवान को बैठाया, सनकादिक मनुष्यों को। भगवान उनके चरण धोए और भगवान कह रहे हैं कि आपने जो किया वो सर्वथा सत्य ही है और ये तो मेरे मन का भाव आपने पूरा कर दिया। ये दोनों वैकुंठ में रहते हुए बड़े उच्च संकल्प हो गए, ये तो मेरा भी कहना नहीं मानते। तो मैं सोच ही रहा था कि इनको कोई दंड मिले, तो वो आपने मेरे मन के भाव पूरे किए, इसलिए तुम मन में ग्लानि ना करो कि मैंने इन्हें शाप दिया। श्री राधा इतने भक्त वत्सल भगवान, यानी भक्त के हृदय में कोई ग्लानि ना हो, वो सारा पाप अपने पे ले लेते, चाहे ऐसा हो ना। लेकिन भगवान अपने भक्त का मन शुद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि तुमने मेरे मन के भावों की पूर्ति करी है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। और इन्होंने असुरों जनित कर्म किया। और देखो मेरी बाजू बंद से विभूषित अगर भुजा, नाम मात्र के ब्राह्मणों का भी तिरस्कार करे। कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है, आज कलयुग में यही चल रहा है। ये ब्राह्मण तो है, पूजा तो करता नहीं, ये ब्राह्मण तो है, मंत्र तो आता नहीं, ये ब्राह्मण तो है, शराब पीता है, ये ब्राह्मण तो है लेकिन मांस खाता है। ये तुम कौन होते हो देखने वाले भाई? भगवान चला गया क्या? सबका लेखा जोखा भगवान के पास है, वो जाने, हमारा कहने का क्या अधिकार? तो जब हम ये प्रवचन करते हैं तो लोग मानते नहीं, तो मैं उन्हें एक एग्जांपल देता हूं। हम कहा मान लो कि डीआईजी आ जाए, आईएएस ऑफिसर आ जाए जिला में, उसके ऊपर स्टार लगा आईएएस ऑफिसर, वो रजिस्टर्ड है सरकार की तरफ से, भाई इसने एग्जाम पास किया है, आईएएस बना है। अब वो क्या आईएएस शराब नहीं पीता? पीता है। क्या वो घूस नहीं लेता है? लेकिन अगर एक आईएएस या डीआईजी या सब इंस्पेक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर स्टार लगा के शराब पी के किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ करे और आप उसे थप्पड़ मारोगे तो उसका फैसला तो बाद में होगा, तुम्हारे ऊपर केस पहले चल जाएगा, क्योंकि तुमने एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया, एक तुमने आईएएस पे हाथ उठाया।
अगर वो सिविल ड्रेस में हो और उसे पीट लो, कुछ नहीं होगा। तो तुमने न्याय पर हाथ उठाया है, बाद में सिद्ध कर दोगे कि ये शराब पिए था, गलत काम करा, छूट जाओगे, लेकिन एक बार केस तो चलेगा तुम पर। तो ऐसे जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के वीर से जन्म लिया, इसका मतलब है कि वो भगवान की तरफ से प्रमाणित है कि इसने पूर्व जन्म में भगवान की आराधना करी है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही इस बात की सिद्धि करता है कि इसने पूर्व जन्म में भगवान की आराधना करी, उसके फल स्वरूप से ब्रह्म शरीर मिला है। अब इसने यहां पर आके गड़बड़ी फैलाई, तो अब अगला जन्म इसका शूद्र का हो जाए। ये भगवान वहां वॉच कर रहा है, लिख रहा है। हमारा कहने का धर्म नहीं है, हम अगर कहेंगे तो हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र ना पूजिए परम प्रवीणा। एक ब्राह्मण के हृदय से शील निकल जाए, ब्राह्मण क्रोधी हो, तपस्याहीन भी हो, तो भी उसको प्रणाम करना चाहिए। वो शूद्र नहीं हुआ है, उसे परम पवित्र समझकर प्रणाम करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। लेकिन प्रायः कलिकाल में ब्राह्मणों के प्रति, गौओं के प्रति, वेदों के प्रति और स्त्रियों के प्रति लोगों की मानसिकता अशुद्ध हो जाएगी, ऐसा वेद कहता है। स्त्री को देखा मन में काम विकार हुआ, किसी पराये का धन देखा लोभ, ब्राह्मण को देखा 100 गाली देना शुरू, गौ को देखा डंडा लेके मारना शुरू। घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह है लेकिन गौ बांधने की जगह नहीं। बोलते गौ माता की जय। कैसे गौ माता की जय होगा? गौशाला बनाने से गौ माता की जय होगा? गौ पालन से गौ माता की जय। आज से 50 साल पहले हर एक घर में एक गाय बंधी होती, अपने आप सेवा हो जाए। आज हमने घरों से गायों को निकाल दिया, गायें पॉलीथिन खा रही हैं। अब पॉलीथिन भी मजबूरी है, पॉलीथिन लेना, कौन कितना छोड़ेगा पॉलीथिन, वो तो जाएगी, ये तो काल का समय का फेर है। तो गौ माता की जय तभी होगी जब आप गौ का पालन करेंगे। ब्राह्मणों के प्रति आपका कल्याण तभी होगा जब ब्राह्मणों के प्रति आपकी आदर बुद्धि होगी, वेद के प्रति आपकी आदर बुद्धि होगी। मंत्र जाप सन दृढ़ विश्वास, पूजा भजन सुनेम प्रकाश, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। नौधा भक्ति भगवान सबरी से कह रहे कि मंत्र और जाप पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आपने ब्राह्मणों को बैठा दिया जाप के लिए, ये ऊंघाएं सोए ये जाने, आपका तो कल्याण निश्चित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम मन से कथा करें या बेमन से, आपका कल्याण निश्चित है, क्योंकि आपने मुझे वर्ण कर लिया है। जो हम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। तो फल का दाता भगवान है, हम नहीं। आप भगवान के न्याय में टांग ना अड़ाइए। काल के चाल में जो टांग अड़ाता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। भगवान व्यास ने कहा मैं जानता हूं कि अब क्या होगा, लेकिन बताऊंगा नहीं, बस सतर्क किए देता हूं। हस्तिनापुर में जब जुआ चल रहा था तो भगवान व्यास भी आए थे युधिष्ठिर की पूजा में। जब इंद्रप्रस्थ का राज मिला उसके बाद जुआ खेला, तो जाते समय व्यास ने कहा एक चेतावनी जरूर देता हूं कि ये सारे एक साथ बड़े अच्छे लग रहे हो, लेकिन पता नहीं तुम सब अब किस भाव से और कब मिलो। राधे राधे। उन्हें पता था कि अब ये होने वाला है। तो भक्त जानता है कि अब ये होने वाला है, लेकिन वो भगवान के विधान में टांग नहीं अड़ाता। इसलिए हमें ज्योतिष पर भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वही है वही जो राम रच रखा, को कर तरक बढ़ा महिषा। हम कितना बता दें आपको कि आपकी मृत्यु ऐसे होगी, बच के रहना, बच नहीं सकते। फिर जानकर क्यों हृदय में तड़प पैदा करें। चल रहा है चलने दो, बस भगवान का नाम लेते रहो। रसा स्वाद कुशलम शौनको आब्रवीत। शौनक ऋषियों से 88,000 ऋषि मुनि ने मैं शरण भूमि में कह रहे हैं कि हे भगवान के चरणारविंद मकरंद रस के पान के रसिक, हे ऋषियों मुझे भगवान के चरण चिन्हों से अंकित भगवान की लीलाएं सुनाओ, लीलाएं सुनाओ। तो जय विजय
को शाप मिला। भगवान ने प्रार्थना करी कि इनके शाप को थोड़ा कम कर दो। तो बोले ठीक है, 3 जन्म इन्हें भोगना पड़ेगा। तो पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्रक बने। कंस नहीं है, कंस उनमें नहीं है, शिशुपाल और दंतवक्त्रक। तो 3 जन्मों को पार करके ये फिर भगवान के वैकुंठ लोक को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर हमारा तृतीय स्कंद भी विश्राम हुआ। चौथे स्कंद से पहले कीर्तन करेंगे। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सब आपकी दया से मेरा काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। गज के रुदन पे प्यारे तुम नंगे पाँव आए। ओ गज के रुदन पे प्यारे तुम नंगे पाँव आए। काटा था उसका मस्तक और प्राण थे बचाए। ओ काटा था वह का मस्तक और प्राण थे बचाए। तेरी कृपा से अब तो, तेरी कृपा से अब तो बेड़ा पार हो रहा है। तेरी कृपा से अब तो बेड़ा पार हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे,
जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की चले राधे श्याम चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से ये सच्चाई है माता कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। ये देख रहा है कौन? भगवान। ये सुन रहा है कौन? भगवान। ये बोल रहा है कौन? ये मैं गोविंद महाराज नहीं बोल रहे, ये भगवान बोल रहा है। मेरी तो औकात ही नहीं है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघित गिरवरम। राई को पर्वत करे कि पर्वत राई मान। वो एक राई को पर्वत बना सकता है और पर्वत को राई, और गूंगे को बुलवा सकता है, लंगड़े को पहाड़ लगवा सकता है। ऐसी कृपा भगवान की। तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये एकदम सत्य है, माने या ना माने। तो इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं, कुछ शेष कथाएं थोड़ी सी हैं बची। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज। स्वयंभू मनु, इनकी कन्याओं में आकुति, प्रसूति, आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये 3 कन्याएं हुई। और उन्हीं कन्याओं से ये समस्त विश्व भर गए। तो इस प्रकार से मरीच प्रजापतियों को आकुति का ब्याह किया गया, कर्दम ऋषि से देवहूति का ब्याह हुआ और प्रसूति का ब्याह दक्ष महाराज से हुआ। अब इधर दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से पुत्रों की उत्पत्ति की 10,000। वो सब तपस्या करने के लिए चले गए। इतने में देव ऋषि नारद आ गया। बोलो नारद भगवान की। वो भी भगवान ही। उन्होंने कहा अरे हरियसो, उनका नाम हरियस था, तुम कहां से आए हो, कहां को जाओगे, कुछ पता है? कुछ पता है? बोले ना भाई मुझे तो नहीं पता। बोले फिर कहां फंसे पड़े, किसके लिए तपस्या कर रहे? बोले पिताजी की आज्ञा है कि हम तपस्या करें, शक्तिमान बने, ब्याह करें, संसार रचाएं। अरे बोले जब ना आने का पता न जाने का पता, तो ये बीच में ब्याह शादी कहां से आ गया? हाँ इतना तो जरूर पता है कि जीव भगवान की कृपा से ही आता है और भगवान की ही कृपा से मृत्यु को प्राप्त होता है। तो तुम्हें भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। उनको लाइन पे लगा दिया, वो सन्यासी हो गए। दक्ष महाराज ने फिर और 1000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी उनके बड़े भाइयों के रास्ते पे लगा दिया। देव ऋषि नारद का तो काम ही भगवान से मिलन कराना। दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये तो बड़ा नालायक है, ये हमारे पुत्रों को भटका देता है, अब मैं कन्याएं उत्पन्न करता हूं। उन्होंने 16 कन्याओं को जन्म दिया। बोले पुत्रों को तो भटका देता है, कन्याओं को नहीं भटका पाएगा। और देव ऋषि नारद को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि तू 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकता, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न तू बैठेगा न सत्संग करेगा और न तू भटकाएगा। तो देव ऋषि नारद 2.5 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते, उन्हें जाना ही पड़ता है। देव ऋषि नारद ने उनके शाप को भी सादर अपने शीश पर चढ़ाया और भगवान की स्वर वीणा की लहरी में झूमते हुए अपने लोक को चले गए। दक्ष की कन्याओं में उन्होंने 13 तो चंद्रमा को ब्याह, एक साथ, एक शिव को ब्याह दिया, एक अंगिरा ऋषियों को ब्याह दिया और एक कश्यप को ब्याह दिया। अब इस प्रकार से माता सती का ब्याह भगवान शिव के साथ हुआ। वो भी ब्याह एक संजोग था, वो भी ब्याह एक संजोग था। कैसा संजोग कि जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया, देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो भगवान ने विश्वान किया
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देवताओं ने प्रार्थना करी कि हमें मृत्यु से उबारो। तो भगवान ने कहा हम खुद ही मर जाते हैं, इससे अच्छा तो और क्या है, लाओ मैं ही पी लेता हूँ। तो भगवान ने वो विष पान कर लिया, लेकिन वो विष अगर पेट के अंदर ले जाते तो वो स्वयं भी मर जाते, इसलिए उन्होंने अपने कंठ में ही उसे रोक दिया। और समुद्र मंथन जहां हो रहा था वहां से पैदल अपने कैलाश की तरफ चले। चलते 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 जब हरिद्वार आए तो भगवान शिव को बेहोशी हो गई। और जहां पर नीलकंठ बाबा हैं, बोलो नीलकंठ भगवान की जय, वहां आके भगवान शिव मूर्छित होके गिर पड़े। ये कथा सुनी ना होगी आपने, हरि अनंत हरि कथा। मैं कहता हूं ना 2-4 कथाएं वही सुनाते सब, इसमें इतनी कथाएं भरी, इतनी सुनोगे आनंद रस बरसेगा, कहां तक गाऊंगा। भगवान गिर पड़े। इतने में वन में विचरती हुई माता सती ने भगवान शिव को देखा और उन्होंने भगवान शिव की बड़ी सेवा करी और बिल्व पत्रों का रस कूट कूट के पिलाना शुरू किया। भांग, बिल्व पत्र, विभूति लगाई, गंगा स्नान कराया, पानी डाला, नीचे से जल भर के लेके जाए नीलकंठ महादेव, कितने ऊपर है, हरिद्वार से पानी भर के सखियों के साथ रोज सेवा कर। चातुर्य मास के बाद यानी 4 महीने के बाद भगवान शिव को होश आया। बोलो भोले बाबा की। तो जब आंख खोला तो माता सती को पाया। तो भगवान नीलकंठेश्वर महादेव ने माता सती से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप में कहा मुझसे वर मांगो। तो वर में को गुणी पुत्रो, वर में को एकम पति। अरे भगवान आपसे बढ़कर और संसार में कौन है। लोग पुत्र पुत्र आदि मांगते हैं, महल खजाने मांगते हैं, मैं तो आपको अपना पति के रूप में ही वर्णन करना चाहती हूँ, दे सकते हो तो आशीर्वाद दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, आपकी जैसी कामना, लेकिन एक बार अपने पापा मम्मी से तो पूछ लो। तो जब सती माता ने निवेदन किया दक्ष से कि ऐसी ऐसी स्थिति है और ऐसे ऐसे मैंने उसको वर्ण किया, तो दक्ष ने कहा अरे पागल, वो भस्मीभूत नरमुंडों की माला पहनने वाला, ना उसके रहने का कोई ठिकाना है, ना उसके खाने का, ना घर ना बाहर, तू कहां फंस गई, किसके चक्कर में। मैं नहीं भेज सकता अपनी पुत्री को ऐसे दुष्ट के साथ। तो माता सती ने अपने घर का त्याग कर दिया और दक्ष प्रजापति का घर छोड़ के भगवान शिव साथ कैलाश चले गए। इसलिए वो दक्ष सती से द्रोह करता, इसलिए उसने न्योता नहीं भिजवाया था। क्या कारण था कि वो अपनी पुत्री से द्रोह करता था। संसार में मान लो कोई पुत्री अपने मन से शादी कर ले तो आज भी पिता उसे छोड़ देते हैं। वो पिता इसलिए छोड़ देते हैं कि उनकी रेपुटेशन खराब हो गई, अपनी रेपुटेशन के लिए अपने पुत्री को छोड़ देते हैं। तो इसके मतलब सबसे प्रिय कौन, मैंने कल कहा था इस संसार में सबसे प्रिय अपना शरीर। ये झूठ हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमें बड़े प्यारे, ये हमारे बड़े प्यारे। अपना शरीर सबसे प्रिय, अपना मान सबसे प्रिय है। अपने मान पे जब पिता आता है तो पुत्र का भी त्याग कर देता है। तो भगवान भोलेनाथ सती माता के साथ कैलाश पर बैठे। अब इधर दक्ष प्रजापति बन गया और यज्ञ कर रहा है। सबको न्योता भिजवाया लेकिन भगवान भोलेनाथ को न्योता नहीं भिजवाया। माता सती ने देखा कि सब विमान पर चढ़कर जा रहे हैं। पूछा कहां जा रहे, बोले अरे तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, तुम्हें नहीं बुलाया। सब हंस के जा रहे हैं, दिल्लगी कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक रूप से हंस रहे। माता सती को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपने पिता के यहाँ जाऊं। तो बोले देखो जी उन्होंने न्योता तो हमें दिया नहीं और वो तुमसे द्रोह करते हैं, बिना बुलाए तो जाना नहीं चाहिए। तो माता सती ने कहा कि गुरु माता पिता और भगवान 3 जगह बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर इनके हृदय में दोष बुद्धि ना हो तो अगर गुरु ने किसी को नहीं बुलाया, ऐसे आवाज दे दी भाई जिसके कान में आवाज जाए कथा सुनने आ जाओ,
तब सबको आना चाहिए। और आप किसी को लेटर दे रहे हो, किसी को फोन से कर रहे हो, किसी को आवाज दे रहे हो, तो फिर नहीं माना जाएगा। तो बोले उनके मन में दोष है, उन्होंने सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, तो इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और तुम सर्वथा जाओगी ना तो तुम्हारा अपमान ही होगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने जब देखा कि माता किसी तरह मान नहीं रही, सती माता मान नहीं रही, तो वो समाधिस्थ हो गए। कहते मूंदो आंख का तो कुछ नहीं, जब आपके पास प्रश्न का जवाब ना हो तो आंख बंद कर लेनी चाहिए। तो ध्यान में चले माता सती चल पड़ी, पीछे पीछे वीरभद्र क्षमा। तो इस प्रकार पीछे पीछे नंदीश्वर आदि शिवगण माता के साथ चल पड़े, और वहां जाकर माता सती को अपमानित होना पड़ा। उसके फलस्वरूप उन्होंने अपने इस देह का त्याग कर दिया, और उन्होंने कहा कि शिव संकल्प कीन मन माही, वो याद हुआ समय, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी माता सती ने। भगवान शिव ने देख लिया कि इन्होंने सीता का रूप धरा है, उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम इनका भोग नहीं कर सकते, ये तो माता के समान हो गए। ये बात याद करके उन्होंने कहा अब इस शरीर को रखना क्या, इसे तो छोड़ देना ही ठीक है, क्योंकि स्त्री के रूप में देखेंगे नहीं, और जब मुझे दक्षायणी कहेंगे तो मुझे बड़ा अपमान होगा, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। और उन्होंने उसी हवन कुंड में अपने शरीर को जला दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान ने क्रोधवश अपने बाल से, सिर के बाल से वीरभद्र को उत्पन्न किया, और वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर इसे मृत्यु दंड दो। दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में वीरभद्र आए, और उन्होंने सारे यज्ञ का विध्वंस करके दक्ष को मार डाला। जब दक्ष मर गया, हाहाकार मच गई। सभी ने प्रार्थना करी कि प्रभु कुछ भी हो, यज्ञ तो कर रहा था, इसमें इंद्र भी आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, विष्णु भी आए थे, अब ये यज्ञ कैसे पूरा हो। तो बोले भोले बाबा की शरण में चलो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेयम। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव, अमंगल का नाश करने वाले प्रसन्न हुए। हे वरदानियों में श्रेष्ठ, सबको अभय देने वाले, हे नीलकंठेश्वर महादेव प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति का सर बकरे से जोड़ दिया, क्योंकि वो सदैव मैं करता रहता था कि मैं दक्ष प्रजापति, मैं दक्ष। तो भगवान ने कहा तू बस मैं कर, तो अब सारी जिंदगी मैं करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अहंकार का नाश करना ही भगवान को पाना है। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं, सर झुकाते हैं, तो सर झुकाने का तात्पर्य है अपने अहंकार का नाश। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा ये विश्राम होती है, और मैं प्रार्थना करूंगा परीक्षित महाराज से सभी आए और भगवान की आरती करें। और आइए तब तक हम कीर्तन करते। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी।
हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे रामा राम राम हरे